हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं विलियम शेक्सपियर की एज यू लाइक इट की समरी। और भाई इससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मैं जो है सोच रही हूँ कि एएमआरएस के लिए भी जो है वो स्टार्ट कर लूँ। मगर मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता रही हूँ भाई, देखो ऐसा है कि मैं पूरा कोर्स तो कंप्लीट कर नहीं पाऊँगी ईएमआरएस का। तो आप लोगों से मैं एक चीज़ ये चाहती हूँ, कमेंट करके ये बताओ कि आप ईएमआरएस का आप लोगों ने सिलेबस तो देख लिया होगा। आप उनमें से कौन से टॉपिक जो है वो मेरे से कवर करवाना चाहते हो जो मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊं। तो मैं भाई देखो ऐसा है कि मैं जो चीज़ ये इतना मुझे मालूम है कि इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से मैं पूरा कोर्स तो नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन जो जो टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हो वो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको EMRS के लिए कौन से टॉपिक पढ़ने। फिर उसके बाद मैं देख लूंगी कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं, उसी के हिसाब से मैं टॉपिक्स जो है वो कवर करके आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो भैया याद रखिएगा EMRS के लिए आप लोगों को मुझे टॉपिक्स बताने हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये एज यू लाइक इट पढ़ाऊंगी आज, और इसके बाद एक भैया ऐसा है, ये मेरी किताब है, मेरी जिंदगी का ये बहुत बड़ा मोमेंट है जिसका नाम है द पाथ टू विक्ट्री। ये किताब जो है एक्सक्लूसिव बुक फॉर यूपीटीजीटी इंग्लिश के लिए मैंने निकाली है। अभी ये किताब जो है वो प्रोसेस में, अभी तो तैयार हो रही है। इसकी प्री बुकिंग जो है वो चल रही है। कल मैंने इसको लॉन्च किया था और ये किताब मैंने इंग्लिश ये किताब जो है लिटरेचर और ग्रामर दोनों है इसमें। दोनों इसमें सेगमेंट्स हैं, यानी कि लिटरेचर भी है। लिटरेचर में आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स, विलियम शेक्सपियर, हिस्ट्री में पूरे बुलेट पॉइंट्स के साथ क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गॉल्सवर्दी। इसके बाद इसके अलावा पूरा ग्रामर का सेक्शन है जिसमें आपको थ्योरी है ग्रामर की, उसके साथ उस पे चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस भी लगे हुए हैं। फिर उसके पीछे प्रैक्टिस सेट्स लगे हुए हैं, यानी कि जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं 125 क्वेश्चंस वाले, वो टेस्ट पेपर्स लगे हुए हैं। ऑल इन वन बुक है और इसका प्राइस इस समय अभी जो है वो, ये बुक 5 ऑफ सितंबर से फिजिकल डिलीवरी जो है इसकी शुरू होगी। अभी इस पे युद्ध स्तर पे काम जो है वो चल रहा है और इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है। क्योंकि अभी इसकी हम प्री बुकिंग कर रहे हैं इसीलिए अभी ये बुक 500 की है। वैसे इसका जो MRP है वो 650 है। और ये बुक जो है वो इंग्लिश सूत्रा के ऐप से आप लोगों को मिल सकती है। तो एक जो है सारी चीज़ों का किताब जो है हमने लॉन्च करी है, द पाथ टू विक्ट्री। अब बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत जो है इस किताब पे हमने करी है। तो ये हुआ पहला पॉइंट। इसके बाद हमारा ये एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है। भाई एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच लो, बुक लो, और जो है भाई जो पढ़ रहे हैं वो तो है ही अपना। तो उसके बाद ये एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच जो है ये हमारा अभी टीजीटी का है। जैसे ही ये वाइंड अप होगा उसके बाद पीजीटी का भी स्टार्ट करूंगी। एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है, इस पे फुल लेंथ टेस्ट पेपर के डिटेल्ड सॉल्यूशंस जो हैं वो करवाए जाते हैं। ऑन एन अप्रॉक्स 50+ टेस्ट इस पे में है और इसकी लाइव क्लासेस चलती हैं। ठीक है जी, ये भी आपको इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर मिलेगा। बस एक और ये कर लूँ ऐड, ये जो है ये वीडियो बैच का है। इसमें हमारा जो है टीजीटी का लाइव बैच भी चल रहा है। आज से जो है वो मॉडर्न एज उसमें स्टार्ट करी है मैं रोटेशन में लेकर आती हूँ, तो मेरा लाइव बैच भी स्टार्ट हो चुका है टीजीटी का। और उसको मैंने वैसे लॉन्च नहीं करा, लेकिन वो बैच जो है आज से स्टार्ट हो गया है। ये वीडियो बैच है यूपी टीजीटी का, पीजीटी का, DSSB का। जैसे ही DSSB की वैकेंसी आएंगी उसका लाइव बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो है इसमें आपको कंप्लीट है ग्रामर, लिटरेचर, नोट्स वगैरह सब घर पर आपको मिलते हैं। तो सब चीज़ के लिए इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर आइए और उसके बाद स्टोर में जाकर सारे जो है कोर्सेज को देखिए। कोई पसंद आता हो अच्छी बात है, ना पसंद आता हो कोई बात नहीं। ऐप पसंद आए बहुत बढ़िया, ना पसंद आए डिलीट मारो। और चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पे, यानी कि एज यू लाइक इट की समरी पे। तो ये रहा हमारा एज यू लाइक इट। मेरे ख्याल से फिर वही खुल गया मेरे से, ऐसी पागलों वाले काम करे जाती हूँ मैं भी। कहाँ गए ये रहा।
भाई एज यू लाइक इट के बारे में आपको बताऊं, ये शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का पेस्टोरल रोमांस है। पेस्टोरल रोमांस का मतलब होता है कि जिसमें हीरो और हीरोइन जो है वो फॉरेस्ट में मिलते हैं और शेफर्ड्स होते हैं एंड एवरीथिंग इज लवी डवी, और उसके बाद जो है भाई थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन उसके बाद सब चीज़ जो है वो हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है। इसकी जो हीरोइन है वो बहुत पावरफुल है, रोजालिंड। और आप लोगों ने वो सुना भी होगा कि रस्किन ने कहा था सिस्मे एंड लिलीज में, शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइंस। और ये जो हीरोइन है ना, ये बहुत पावरफुल हीरोइन है। इसमें एपिलॉग भी जो बोला है वो हीरोइन के द्वारा ही बोला गया है। टोटल 22 सीन्स है इस प्ले में। अब आप खुद काउंट करिएगा कितने फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जो है वो हुए हैं। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो है उन्होंने एक प्लेस दिखाया है जहां पर जाते ही हृदय परिवर्तन जो है वो हो जाता है। इस प्रकार का प्ले जो है वो दिखाया। एज यू लाइक इट, ये ऐसा लगता है कि शेक्सपियर ने ये प्ले जो है वो जनता की लाइकिंग्स को ध्यान में रखते हुए लिखा था। उनकी शायद खुद की ये इतनी पसंद नहीं थी, एज जैसे आपको पसंद हो। तो एज यू लाइक इट। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। एक्ट 1 और सीन फर्स्ट। फ्रांस, नियर द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के पास, एट द गार्डन ऑफ ओलिवर के घर के पास। ओलिवर, ऑरलैंडो और जैक्स जो हैं ये सर रोलैंड डी बॉयज के 3 बेटे हैं। और जो ऑरलैंडो है वो अपने सर्वेंट एडम से कह रहा है कि उसको बहुत बुरी तरीके से उसके भाई के द्वारा ट्रीट किया जाता है, ओलिवर के द्वारा, जिसने उनके भाई जैक्स को पढ़ाया मगर उसको बेसिक सपोर्ट भी नहीं दिया। ऑरलैंडो को, सबसे छोटा है। ओलिवर जो है वहां पर आ जाता है और ऑरलैंडो अपनी कंप्लेंट उसको करता है। ओलिवर उसको मारता है और ऑरलैंडो कहता है कि मैं ये इस प्रकार की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एडम ओलिवर से कहता है कि टू बी पेशेंट एंड ओलिवर कास्ट द ओल्ड मैन। ओलिवर से मैडम एडम, जो एडम का रोल शेक्सपियर ने प्ले किया था, एडम ओलिवर से जाके कहते हैं देखो भाई थोड़ा सा तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना चाहिए। तो वो होता है ना पिक्चर में बुढ़े हट, मतलब इस तरीके जैसे भी इंग्लिश में, तो वो उसको एडम को धक्का जो है वो दे देता है। एडम जो है अब यहां पर जब वो लोग चले जाते हैं तो ओलिवर चार्ल्स से मिलता है जो कि एक रेसलर है और ही इज एम्प्लॉयड। वो ड्यूक फ्रेडरिक के दरबार में है। ड्यूक फ्रेडरिक एक बहुत ही खराब व्यक्ति है जिसने अपने ही भाई ड्यूक सीनियर का राज्य हड़प लिया है। अब चार्ल्स जो है ना वो कहता है कि चार्ल्स बता रहा है कि जो ड्यूक सीनियर हैं जब वो गए तो उनके जो सेवरल जो लॉर्ड्स थे वो भी उनके साथ जंगल में ही चले गए, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। वो लोग रॉबिन हुड की तरह जीते हैं, अमीरों को लूटते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। चार्ल्स जो है ओलिवर से कहता है कि मुझे पता चला है कि ऑरलैंडो जो है वो चार्ल्स को रेसलिंग मैच में जो है वो चैलेंज करने वाला है और कि एंड वो उसको छोड़ देगा। तो ओलिवर कहता है कि ओलिवर कहता है चार्ल्स से उसका गर्दन तोड़ देना, अपने ही भाई की गर्दन तोड़वाना चाह रहा है, और नहीं तो ऑरलैंडो जो है ना तुमको पॉइजन दे देगा। ओलिवर अपने आप से कहता है कि अच्छा है, इस तरीके से ना मैं अपने भाई से मुक्ति पा जाऊंगा। चलिए अब एक्ट फर्स्ट सीन 2। ड्यूक फ्रेडरिक का कोर्ट दिखाया है। रोजलिंड जो कि डॉटर है ड्यूक सीनियर की, वो अपने फादर के फेट पर दुखी है और अपनी फ्रेंड सीलिया जो डॉटर ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक है उससे कह रही है कि वो भी उसको कंसोल नहीं कर पा रही है कि तो टचस्टोन जो सबसे बढ़िया कैरेक्टर जो दिखाया है, टचस्टोन जो कि जेस्टर है और कोर्ट का क्लाउन है, वो आता है और वो कहता है कि अपना विट जो है वो दिखाता है। और तभी जो है फ्रेडरिक का एक दरबारी आता है, उनसे कहता है रेसलिंग मैच के बारे में बताता है। ऑरलैंडो ड्यूक चार्ल्स के साथ एंटर करता है। ऑरलैंडो को लेडीज के द्वारा बुलाया जाता है मगर वो अब भी भाई युद्ध वो जो है वो रेसलिंग मैच लड़ने से जो है वो अपना नाम वापस नहीं लेता। वो कहता है कि ये तो मेरी जिंदगी का छोटा मोटा लॉस है, मैंने तो अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या परेशानियां सहन करी हैं। तो रोजलिंड कहती है भाई जैसे तुम्हारी मर्जी, अब तुम जो करना चाहो कर लो। मगर यहाँ लव एट फर्स्ट साइट का जो है वो हो चुका है।
अब वो लड़ते हैं, चार्ल्स हार जाता है। भाई ये हीरो है तो हीरो से तो चार्ल्स हारेगा ही ना ऑरलैंडो से। और वो जो है अब जब हार जाता है तो ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो पहले तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये सर रोलैंड डी बॉयज का बेटा है तो वो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि सर रोलैंड डी बॉयज ड्यूक सीनियर के बहुत अच्छे दोस्त थे और वो जो है वो अपना एनिमी जो है वो उसको मानते हैं। अब रोजालिंड जो है, अब अगर कुछ और अगर वो सर रोलैंड डी बॉयज का लड़का नहीं होता तो मे बी वो उसको इनाम देते, मगर यहाँ पर तो परिस्थिति ही चेंज हो गई, तो वो तो उसे कुछ देते नहीं है, लेकिन रोजालिंड जो है वो उसे अपनी एक चेन जो है वो देती है। और ऑरलैंडो जो है वो कुछ बोल ही नहीं पाता, तो रोजालिंड जो है कि लेकिन हालांकि रोजालिंड उसको इशारा कर देती है कि भाई मैं जो है वो तुमको पसंद करने लगी हूं। अब जब सब जाते हैं, ऑरलैंडो को पता है कि वो भी रोजालिंड से प्यार करने लगा है और वो जो है लेकिन वो कह नहीं पाता। अब यहाँ पर क्या होता है कि ड्यूक को ये लगता है कि रोजालिंड मेरी राज्य में रहने के लायक नहीं है। नाउ एक्ट फर्स्ट सीन 3, सीलिया एंड रोजालिंड। भाई ऐसा होता है ना, दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना कि जब कोई पसंद आता है तो अपने कजन्स के साथ सबके साथ डिस्कस जरूर किया जाता है। अब सीलिया एंड रोजालिंड जो है ना ऑरलैंडो को डिस्कस कर रहे हैं, और दोनों के दोनों जो है ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि एटीट्यूड्स ऑफ द टू ड्यूक्स टुवर्ड ऑरलैंडोस फादर, कि दोनों ड्यूक्स का ऑरलैंडो के फादर के प्रति कितना जो है वो विपरीत व्यवहार है। ड्यूक फ्रेडरिक आता है और रोजालिंड से कहता है कि भाई ऐसा है तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, 20 मील की दूरी तक भी तुम मुझे दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो डेथ पेनल्टी तुम पे लगेगी। और वो उसको आरोप लगाते हैं कि यू आर अ ट्रेटर, और जो है उससे कहते हैं कि वो कहती है अपने फादर के नाम पर वो कहती है नहीं मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया। लेकिन फ्रेडरिक को ये लगता है कि अगर रोजालिंड से लोग सिंपैथी रखेंगे एंड दैट सीलिया कंपेयर्स पुअरली व्हाइल शी इज अराउंड, और सीलिया को से कंपैरिजन करेंगे तो जो है वो जो है ये चीज सही नहीं रहेगी। तो जब वो चला जाता है तो दोनों के दोनों साथ भागने की जो है वो तैयारी कर लेती हैं रोजालिंड और सीलिया, और जो है यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जहां रोजालिंड के फादर जो है वो रहते हैं। लेकिन यहाँ रोजालिंड ये कहती है कि मैं डिस्गाइज में जाऊंगी गैनीमीड के रूप में। गैनीमीड मतलब होता है कि जो गैनीमीड जो होता है कि द पेज ऑफ जोव, जोव का पेज, और वो अपने साथ टच स्टोन को भी लेकर जाएंगे। यहां पर हमारा एक्ट 1 जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने यहां तक जो है पढ़ा, तो यहां तक आप लोगों ने देख ही लिया कि ये एक पेस्टोरल जो है वो कॉमेडी है, और यहां से अभी तक तो सारा कुछ भाई राज्य हड़पना और निकाल देना ये हो रहा। अब चलिए तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के बाद अब यहां से फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में सीन जो है चलता है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ड्यूक सीनियर दिखाए गए हैं जो अपने लॉर्ड्स के साथ बैठे हुए हैं, एमियंस और अदर्स के साथ, और वो लोग बहुत खुश हैं, वहां पे उनको कोई परेशानी नहीं है। जो फर्स्ट लॉर्ड है वो कहते हैं कि वो लोग डिस्कस कर रहे हैं एक मेलंकली कैरेक्टर जैक्स के बारे में। जैक्स जो है ना वो बहुत ही मेलंकली कैरेक्टर है। वैसे भी एलिजाबेथन एज में मेलंकली को बुद्धिमत्ता से जोड़ के रखा जाता है। जो इंसान जितना चुप और समझदार उतना ही समझदार, जो जितना हंसोकड़ा वो उतना ही ज्यादा मूर्ख, ऐसा माना जाता था। तभी तो देखो फूल कहते थे, जो टचस्टोन वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्संस जो है वो उसमें है, लेकिन उसको फूल कहते हैं। जैक्स जो है वो एक बहुत ही मेलंकलिक पर्सन है, और वो ना जैक इसलिए दुखी है क्योंकि वो जो है उसको ये लग रहा है कि ये लोग ना जंगल के लिए बहुत ही खतरनाक है। उसके सामने एक मरा हुआ हिरन जो है वो पड़ा है, जिसे वो खाने के लिए लेकर आए हैं, और उसको लग रहा है बताओ बेचारा हिरन अपनी जान से गया। और ये जो है वो कहते हैं कि भाई हम ना जानवरों का जंगल हड़प रहे हैं। तो ये एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट है जब जैक्स जो है वो दुखी हो रहा है हिरन के मरने पर। एक्ट सेकंड ड्यूक फ्रेडरिक का कोर्ट दिखाते हैं। वो ये यकीन नहीं कर पाते कि लेडीज जो हैं वो क्लाउन को लेकर भाग गई हैं, तो वो जो है उसमें उनको लगता है ऑरलैंडो भी इसमें इन्वॉल्व है। अब एक्ट सेकंड सीन थर्ड, ओलिवर के घर के सामने एडम जो है ऑरलैंडो से कहता है
कि तुम ओलिवर के सामने मत जाना, क्योंकि उसने ये सोचा है आज रात को वो इस ऑर्चर्ड में आग लगा के तुमको जलाकर मार देगा। तो एडम उससे कहता है कि तुम भाग जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और वो उसको हेल्प करता है कि मैंने जो बचा रखा है, जो सेविंग्स है मेरी, मैं उसमें से मैं तुम्हारी हेल्प जो है वो करूंगा। माई एज इज एज अ लस्टी विंटर फ्रॉस्टी बट काइंडली। वो कहते हैं माई एज इज एज कि मेरी जो एज है वो विंटर जैसी है, फ्रॉस्टी है, मतलब फ्रॉस्ट पड़ी हुई है, ठंडा है, मगर काइंडली है। अब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में दिखाते हैं एक्ट सेकंड सीन 4। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रोजलिंड ने गैनीमीड की भूमिका में है सीलिया अलीना का, उस सीलिया ने लिया अलीना, और दोनों के दोनों बहुत थके हुए हैं। तभी एक शेफर्ड कॉरिन आता है और एक यंग शेफर्ड सिल्वियस आते हैं। सिल्वियस फीबे से प्यार करता है, मगर फीबे उसको प्यार नहीं करती है। कॉरिन कहता है कि यहाँ पर कॉरिन से फीबे उससे प्यार नहीं करती है, और गैनीमीड जो है कॉरिन से कहता है कि अलीना की मदद करने के लिए। कॉरिन कहता है कि उसका जो मास्टर है वो चर्लिश है, मगर मैं जो कुछ भी कर सकता हूं आपके लिए करूंगा। और जब उन्हें पता चलता है कि ये लोग अपने जो भेड़ बकरी हैं वो बेच रहे हैं, तो गैनीमीड जो है कहता है कि मैं तुम्हारी जो कॉटेज है, तुम्हारा जो भेड़ बकरी है वो खरीदने के लिए तैयार हूं। कॉरिन जो है वो जो है सब कुछ जो है अरेंज करने के लिए चला जाता है। एक्ट सेकंड सीन 5। यहां पर लॉर्ड एमियंस एंड जैक्स जो है वो आते हैं। एमियंस एक गाना जो है गाता है, इसमें जो सॉन्ग्स हैं वो एमियंस के द्वारा गाए गए हैं, और जैक इसमें जो है एक मेल कंटेंट सटायरिस्ट का रोल प्ले करता है। एक्ट सेकंड सीन 6। ऑरलैंडो और एडम जो है वो अभी सब सारा सीन जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही चल रहे हैं। ऑरलैंडो और ये जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है, एडम बहुत ज्यादा थक गया है। एक्ट सेकंड सीन 7। और वो ना खाने के लिए मांग रहा है, तो ड्यूक सीनियर और वो जो है उसके साथी जो है वो जैक्स की तलाश में है। जैक्स आता है और और कहता है मैंने ना फूल देखा, जंगल में एक फूल देखा, और वो ना दरबारी था, और बहुत सारी कन्वर्सेशंस हुई। तभी वहां पे ऑरलैंडो आ जाता है, उसके हाथ में तलवार है, और वो ना उनका खाना चुराने के लिए आया है, लेकिन वो लोग ना उसको बहुत अच्छा वेलकम देते हैं। और ड्यूक सीनियर जो है वो कहते हैं कि भाई हम जंगल में रहते हैं मगर जंगली थोड़ी हो गए हैं, हम भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड से आए हैं। जैक जो है वो कहता है अपने ऑफ कोट 7 एजेस ऑफ मैन में कहता है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन हैव देयर ओन एग्जिट्स, एंट्रीज एंड एग्जिट्स। ये बड़ी प्यारी सी स्पीच है 7 एजेस ऑफ जो मेन जो है वो बताया, ऑल द वर्ल्ड जो ये 7 एजेस ऑफ मैन बताया गया है कि विभिन्न पूरा ये एक स्टेज मेटाफर जो है वो शेक्सपियर ने इस प्ले में बताया है। अब आफ्टर जब ड्यूक को पता चलता है कि ऑरलैंडो जो है वो सर रोलैंड डी बॉयज का बेटा है, तो वो कहते हैं वो दोनों को ही बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। नाउ एक्ट थर्ड सीन 1। ड्यूक फ्रेडरिक का कोट दिखाते हैं। ड्यूक ओलिवर से कहते हैं मैं तुम्हें जो है वो 1 साल का समय दे रहा हूं, अपने भाई को ढूंढ के लाओ, नहीं तो तुम्हारी सारी संपत्ति जो है वो मैं हड़प लूंगा। मतलब हड़पना ही काम है बंदे का। फॉरेस्ट में ऑरलैंडो क्या कर रहे हैं अब आप ये देखिए। ऑरलैंडो को कोई काम वाम तो है नहीं, तो ऑरलैंडो क्या करते हैं, कविताएं लिखते हैं और उन कविताओं को पेड़ पर टांग देते हैं। और ये कविताएं जो है टचस्टोन जो है वो पढ़ लेते हैं, और वो जो है रोजलिंड को इस बात पे जो है वो मजाक भी उड़ाते हैं कि तुम्हारे नाम से जो है कविताएं जो है वो पेड़ों पर लगी हुई है, और कि अब यहाँ पर तुम्हारे नाम पे जो है, अब यहाँ पर ये ऐसा गैनीमीड के रूप में रोजलिंड जो है वो ऑरलैंडो से मिलती है, और उससे ऑरलैंडो से कहती है कि ऑरलैंडो से कहती है ये रोजलिंड नाम जो है तुम पेड़ों पर लिखना छोड़ दो। गैनीमीड के रूप में वो उसे कहती है कि भाई ऐसा है, ये तो स्कूल में सिखाया जाता है कि कैसे जो है वो अपनी बिलवेड्स को जो है वो परस्यू किया जाता है। अब गैनीमीड उससे कहता है कि अब ना ऐसा करती हूं, मैं तुम्हें इस बीमारी से निकालूंगी, इस प्रेम नाम की बीमारी से मैं तुम्हें निकालूंगी। एक्ट थर्ड सीन 3 में दिखाते हैं। फॉरेस्ट में टचस्टोन जो है वो एक कंट्री जो वेंच है, एक लड़की है ऑड्रे, उसको जो है पसंद करता है,
और यहाँ पर ये जो है एक यहाँ पर ग्रेट रैकनिंग इन अ लिटरल रूम, यहाँ पर क्रिस्टोफर मार्लो को एक एक श्रद्धांजलि दी गई है। वो टचस्टोन ऑड्रे से शादी करना चाहता है एंड ही हैज अरेंज फॉर द विकार सर ओलिवर, और वो शादी के लिए एक विकार को भी जो है वो लेकर आते हैं। अब जो है the vicar is disturbed that no man is there to give away the woman. Jacks come in and advises they do the weddings more properly. अब वो कहते हैं कि विकार तो शादी करवाने को तैयार है, मगर जैक्स कहते हैं कि शादी जो है ना वो चर्च में हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और एक्ट 3 सीन 4 में दिखाते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में गैनीमीड जो है वो ऑर्लैंडो के ना आने पे जो है वो दुखी है, समय पर ना आने की वजह से। गैनीमीड जो है वो ड्यूक सीनियर से जो है वो मिलता है और वो उनके क्वेश्चंस को टाल देता है कि उसके पिता कौन है। कॉरिन जो है वो आता है कि और वो कहता है कि चलो भाई सिल्वियस और फीबे को देखते हैं। सिल्वियस और फीबे एंटर करते हैं और सिल्वियस जितना फीबे को बनाने की कोशिश कर रहा है, फीबे उतना ही जो है वो उसको जो है नेग्लेक्ट कर रही है। गैनीमीड आता है और फीबे को डांटता है, कहता है कि तुम तो इतनी साधारण लुकिंग हो, उसके बावजूद भी कोई लड़का तुमको पसंद कर रहा है, तुमको इतनी अटेंशन दे रहा है, तुम तो इस लायक भी नहीं हो। वो कहते हैं ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। फीबे सिल्वियस जो उसके पीछे भाग रहा है उसको तो वो बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट दिखाती नहीं, और जो उसको बिल्कुल मतलब उसको डांट रहा है गैनीमीड, वो उसको देखते ही हेड ओवर हील्स उसके प्रेम में पड़ जाती है। नाउ अब जो है एक्ट 4 में सीन 1 में फॉरेस्ट का ही सीन है। जैक्स गैनीमीड को जानना चाहता है और वो जैक्स की मेलंकली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्लैंडो आता है और गैनीमीड उसे डांटता है कि तुम बहुत ही जो है वो काम करने में सुस्त हो, अनफेथफुल हो, हालांकि वो बेचारा सिर्फ 1 घंटा ही लेट हुआ है। ऑर्लैंडो कहता है कि मैं मर जाऊंगा अगर मुझे रोज़लिंड नहीं मिली, कॉमन डायलॉग। गैनीमीड कहता है कि कोई भी आदमी ना प्रेम के लिए नहीं मरता है, अच्छी चीज की बस इंसान ज्यादा चाह बहुत लेता है। देख अब ना गैनीमीड उससे कहता है, अब दोनों जो है एक मॉक मैरिज जो है वो करते हैं। अब जब वो जो है वो ड्यूक के पास जा रहा है तो गैनीमीड जो है उसको ना बहुत बुरा लगता है, और रोज़लिंड कहती है, मतलब रोज़लिंड को एहसास होता है कितना मुश्किल है अपनी किसी मतलब जिससे आप प्यार करते हो उसे कह भी नहीं सकते। अब वो ये रोज़लिंड जो है वो अपना प्रेम जो है सिलिया के सामने कन्फेस करती है। अब जैक्स जो है डियर के ऊपर ही कमेंट कर रहा है, दुखी ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमें दुखी होने के लिए कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, तो जैक्स उनमें से ही एक है। एक्ट 4 फॉरेस्ट में ही सीन है। सिल्वियस फीबे का लेटर गैनीमीड को देता है और इसमें फीबे जो है एक पोएटिक लव लेटर है जो रोज़लिंड पढ़ती है, और वो जो है जो उसमें लिखा उसके कंटेंट को अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करती है। रोज़लिंड कहती है कि फीबे को प्यार सिल्वियस से करना चाहिए। ओलिवर ऑर्लैंडो का भाई जो है वो एंटर्स विद अ ब्लडी हैंकरचीफ, वो जो है ना, तभी यहाँ पर एक सीन ये दिखाते हैं कि जब ओलिवर जो है वो अपने भाई को ढूंढने के लिए आया है और वो थक कर सो जाता है, तो एक तरफ तो उसके गले में एक सांप बैठा हुआ है। जब ऑर्लैंडो जो है वो गैनीमीड से मिलने के लिए जा रहा है, इस बीच में वो देखता है कि उसका भाई सोया हुआ है, उसके गले में सांप है और एक दूर एक लायनस जो है झपट्टा मारने को तैयार बैठी है। तो वो सांप को हटाता है, लायनस से लड़ता है, उसमें लायनस उस पर हमला कर देती है और उसका जो बहुत उसको चोट लग जाती है, और इस चीज को देखकर ओलिवर का हृदय परिवर्तन हो जाता है। मगर जाने से बेहोश होने से पहले वो अपने भाई से ये कहता है कि मैं आज गैनीमीड के पास नहीं जा पाऊंगा, तो ये हैंकी ले जाना और उसे दिखा देना कि भाई मैं क्यों नहीं आया। जब ओलिवर वहां पर पहुंचता है उसके घर पर गैनीमीड के, और उसे वो हैंकरचीफ दिखाता है, तो गैनीमीड भी बेहोश हो जाता है खून देख के। और इस बीच में अलीना यानी कि सीलिया और ओलिवर है लव एट फर्स्ट साइट, मतलब दोनों एक दूसरे को देखते ही ला 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 जो है वो हो जाता है। नाउ एक्ट 5 ये खत्म होने वाला है अब ये प्ले।
फॉरेस्ट में टचस्टोन ऑड्रे से कहता है कि देयर इज अ मैन हु वांट्स हर एंड विलियम अपीयर्स। तभी विलियम आ जाता है। टचस्टोन जो है दोनों के साथ बहुत ही विटी है, बट टेल्स विलियम दैट ही टचस्टोन, वो विलियम से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा इफ ही, अगर तुमने ऑड्रे का पीछा करना नहीं छोड़ा। एक्ट 5 सीन 2, ऑलिवर ऑर्लैंडो से कहता है कि उसे अलीना से प्यार हो गया है एंड दैट ही इज बेस्टोइंग हिज फादर्स एस्टेट एंड, और वो कहता है मैं अपने फादर की जो भी संपत्ति हो तुमको दे रहा हूं ऑर्लैंडो, और वो जो है मैं वो कहता है मैं तो यहाँ पे अलीना के साथ एक शेफर्ड की भूमिका में रह लूंगा, और हम तो कल ही शादी कर रहे हैं, आज मिले हैं कल शादी कर रहे हैं। भाई साहब इससे ज्यादा लव एट फर्स्ट साइट का उदाहरण कोई हो नहीं सकता। गैनीमीड ऑर्लैंडो से कहता है कि मैं एक मैजिशियन हूं और ऑर्लैंडो की शादी भी कल रोजालिंड से होगी, और सिल्वियस एंड फीबे आते हैं। गैनीमीड कहता है कि अगर गैनीमीड कभी शादी करेगा तो वो फीबे ही होगी, और तो इससे वो भी खुश हो जाती है। अब एक्ट 5 सीन 3 में दिखाते हैं फॉरेस्ट में टचस्टोन आज अभी भी ऑड्रे से शादी करने का सोच रहा है। अब यहां पर दो जो है बेनिश पेज गाना गाते हैं। एक्ट 5 सीन 4, फॉरेस्ट में ड्यूक सीनियर ऑर्लैंडो से पूछते हैं क्या गैनीमीड वो सब कर सकता है जो उसने प्रॉमिस किया है। तभी गैनीमीड आता है और वो कहता है फीबे से प्रॉमिस कहता है कि अगर वो खुद शादी करने से मना कर दे फीबे तो उसे सिल्वियस से शादी करनी पड़ेगी। तो फीबे मान जाती है कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूं इस बात के लिए। तो वो क्या कहते हैं वो ड्यूक से ये प्रॉमिस लेती है कि तुम उसकी अपनी बेटी रोजालिंड की शादी ऑर्लैंडो से करवाओगे। वो ड्यूक से भी प्रॉमिस ले लेती है। ड्यूक को लगता है अरे ये लड़का मेरी लड़की जैसा क्यों लग रहा है। और जो है जैक्स तभी वहां पर आता है टचस्टोन एंड ऑड्रे के साथ, और वो जो है नोआ की फ्लड के बारे में बात कर रहा है। अब होता क्या है यहां पर ड्यूक जो है सब आपस में बातें कर रहे हैं। हाइमन रोमन गॉड ऑफ फेथफुल मैरिज, तभी हाइमन जो गॉड ऑफ मैरिज है वो आते हैं, और वो अब रोजालिंड अपने रोजालिंड के रूप में आती है, और अलीना रोजालिंड जो है वो ऑर्लैंडो से शादी करने की इच्छा जताती है अपने फादर की ब्लेसिंग से, और फीबे जो है वो गुड बाय कर देती है कि हाँ भाई जब ये लड़की है तो मैं तो इससे शादी कर नहीं सकती। हाइमन मैरीज द 4 कपल्स, इसमें 4 कपल्स की शादी होती है, रोजालिंड ऑर्लैंडो, सीलिया ऑलिवर, फीबे सिल्वियस, ऑड्रे एंड टचस्टोन, और सबके सब एक गाना जो है वो गाते हैं। ड्यूक सीनियर जो है वो अपनी नीस सीलिया का स्वागत करते हैं। तभी ऑर्लैंडो का भाई जो जैक्स है वो आता है और वो कहता है कि ड्यूक जो फ्रेडरिक है वो भी अब सुधर गए हैं। एक होली मैन से उनको दीक्षा मिली जिससे वो सुधर गए हैं। अब वो अपना राजकाज जो है अपने भाई को सौंप कर खुद जो है वो फॉरेस्ट में जाकर रहेंगे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। और जो है अब ड्यूक सीनियर जो है वो भी अपना जाने के लिए तैयारी करते हैं कि चलो अब हम अपने राज्य में जाएंगे। केवल एक इंसान वहां रहना चाहता है एंड दैट इज जैक्स। जैक्स जो है वो वहां पर रहने के लिए जो है वो तैयार होता है। तो ये और इसके बाद जो इसका जो एपिलॉग है दैट वाज बाय रोजालिंड जो है वो इसका एपिलॉग जो है वो बोलती है। तो ये था हमारा प्ले जो है दैट इज एज यू लाइक इट। और इसके कुछ कोट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। Since the little wit that fools have was silenced, the little foolery that wise men have makes a great show। अगर आप इसको पढ़ें तो देखें since the little wit कि भाई जो थोड़ा बहुत जो बुद्धिमत्ता फूल्स में थी जब उसे साइलेंस्ड करा दिया गया तो जो थोड़ी बहुत मूर्खता थी वाइज मैन में वो चीख चीख के शोर मचा रही है। अब आप ये देखिए एंटीथीसिस है, लिटिल विट लिटिल फूलरी साइलेंस्ड ग्रेट शो। तो ये एंटीथीसिस का एग्जाम्पल है। द मोर पिटी दैट फूल्स मे नॉट स्पीक वाइजली व्हाट वाइज मैन डू फूलिशली। ये टचस्टोन की लाइंस है कि भाई इससे ज्यादा पिटी की बात नहीं हो सकती कि दैट फूल्स मे नॉट स्पीक वाइजली, कि फूल्स वो चीज समझदारी से नहीं बोल सकते जो समझदार लोग मूर्खतापूर्ण तरीके से बोल देते हैं। दैट इज ऑल्सो ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है और ये एक बहुत ही खूबसूरत है। ये तो अब वो भी हो गया है एक जो है एक कहावत एपिग्राम हो गया है, ब्यूटी प्रोवोक ए थीव सूनर देन गोल्ड। ये लाइन रोजालिंड की है, प्रैक्टिकल विजडम दिखाती हुई है
की सुंदरता जो चोरों को ज्यादा जो है वो प्रोवोक करती है एज कंपेयर टू मनी। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, द ड्यूक सीनियर की लाइन्स हैं कि भाई कठिनाई कितनी भी हो मगर उसका जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है। बिल्कुल सही बात है, संघर्ष से तपकर ही सोना कुंदन बनता है। We that are true lovers run into strange capers, but us all is mortal in nature, so is all nature in love mortal in folly। ये टचस्टोन की लाइन है कि हम जो ट्रू लवर्स हैं वो एक स्ट्रेंज केपर्स में दौड़ते हैं, बट एज ऑल इज मोर्टल जो लेकिन सब चीज नश्वर है, सो इज ऑल नेचर इन लव मोर्टल, तो हम जो है प्यार में मूर्खता भी करते हैं। ये लाइन एमियंस की बहुत ही फेमस जो है ये सॉन्ग है। अंडर द ग्रीन विद ट्री who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet bird's throat। ये सॉन्ग है कि ग्रीनवुड पेड़ के नीचे who loves to lie with me, जो मेरे साथ lie करना चाहेगा, and turn his merry note, और मेरे साथ गाना गाएगा जैसे बर्ड की तरह ही गाना गाएगा। और ये बहुत ही प्यारी सी लाइन्स हैं। All the world is a stage and all men and women merely players, कि ये दुनिया एक रंगमंच है और सभी लोगों की अब सिर्फ एक रंगमंच के खिलाड़ी। They have their exits and their entrance, उनका अपना जो है वो exits यानी कि उनका जाना मृत्यु, and have their entrance, और उनका आना निश्चित है। And one man in his time plays many part, और एक इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारे पार्ट्स प्ले करता है जिसे हम 7 एजेस में बांट सकते हैं। तो ये थी कुछ कोट्स जो मैंने आज आपको करवाई। आई होप एज यू लाइक इट आपको अच्छा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। बाय बाय।